सभी बच्चों को जोहार। जो आप झारखंड बोर्ड से हैं तो आपका क्वेश्चन बैंक आ चुका है, जिसका हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपका क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में लड़ता भी है। इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए, इसको थोड़ा सा भी ध्यान ना भटकाएं, क्योंकि जो अभी आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आता है, क्योंकि मैंने भी 10th बोर्ड दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जो ये सेकंड चैप्टर का है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। कि जो हम लोग धोने का सोडा उपयोग करते हैं और जो बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा होता है, उन दोनों का उपयोग बताना। तो धोने का सोडा का प्रमुख दो उपयोग है, कांच के साबुन तथा कागज उद्योगों में, घरों की साफ सफाई में। हम लोग बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताना है, सोडा अम्लीय अग्निशामक में, खाने की चीज़ों के मुलायम तथा स्पंजी बनाने में। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, तो इसका जो है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सेकंड क्वेश्चन इसको हम लोग देखने वाले कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग का है, उसका आंसर देना है। तो ताज़ा दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बन जाता है, तथा इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है बेकिंग सोडा मिलाने का। तो इसका आंसर जो होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, दूध में पीएच मान को बढ़ा देता है, जिसके कारण दूध अधिक दिनों तक समय तक खराब नहीं होता है। इस दूध दही बनने से अधिक समय लगता है, क्योंकि दूध के क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल द्वारा उदासीन करने के बाद दही का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय लगता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। 5 बिलियनों ABCDE के सब जब सार्वत्रिक सूचकांक से जांच की जाती है तो पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होती है। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी प्रबल अम्लीय है, ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। तो इसका सभी का हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हम लोग का क्रमशः में दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो हम लोग का है वो है हम लोग का 4। तो और 11, 1, 11, 7, 9। तो उदासीन कौन सा विलयन, तो जो 7 वाला विलयन होगा, यानी कि ABCD, डी ऑप्शन इसका 7 वाला जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का उदासीन होगा, क्योंकि 7 जो होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट कौन सा प्रबल क्षारीय, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षारीय, तो सबसे ज़्यादा 11 है, वो सबसे प्रबल क्षारीय होगा, यानी कि ऑप्शन सी। सॉरी, सी जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। उसका सबसे प्रबल अम्ल कौन सा, तो सबसे एक जो होगा सबसे प्रबल अम्ल होगा, यानी कि ए नहीं, बी। उसके बाद है दुर्बल अम्लीय होगा, सबसे कम अम्लीय होगा, यानी कि वो क्षारीय होगा। तो ये 11 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सी होगा, जो इसका पीएच मान क्या होगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग का है दुर्बल क्षारीय है। तो सबसे दुर्बल क्षारीय कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा दुर्बल क्षारीय होगा, यानी कि वो दुर्बल अम्लीय होगा, 1 होगा, यानी कि पीएच मान। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, इसमें हमको भी डाउट है, क्योंकि हम खुद थोड़ा बहुत डाउट बता रहे हैं, तो आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग इसका जो है 4th नंबर क्वेश्चन देखने वाले। तो 4th नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए, सबसे पहला जो है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो क्या करता है, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। इसका हम लोग का समीकरण लिखना है, उसको संतुलित भी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा के साथ अभिक्रिया करता है। तो इन चारों का हम लोग देखने वाले हैं। तो तनु जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, तो सल्फर में H2SO4 प्लस जिंक होगा, तो ZnSO4 प्लस H2। इसका हम लोग ये क्या करना है, संतुलित करना। तो आप इसको संतुलित कर दीजिएगा। तो ये इसमें देखेंगे तो ये सभी इक्वल है, तो इसको संतुलित करना नहीं है। उसका बी वाला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका हम लोग 2HCl प्लस Mg प्लस MgCl2 प्लस H2। इसका संतुलित जो हम 2 लगाएं हो जाएगा, ऑप्शन सी है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो 3H2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 3H2। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा, फेरिक क्लोराइड, हाइड्रोजन, तो HCl 2Fe3, तो Fe3 प्लस 3H2। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद क्या देखने वाले हैं ना, 5th नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग को पूछा है, क्या पूछा है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित क्यों करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे क्षारीय प्रदर्शित करते हैं। देखिए, HCl और HNO ये जल विलयन में अम्लीय क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे जो कि
कि विलयन अम्लीयता पॉपुलेशन प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से जानने वाले। तो HCl आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। इसी कारण से HCl आदि जलीय विलयन में अम्लीय पॉपुलेशन प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोल जैसे यौगिक के विलयन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें अम्लीय प्रदर्शित नहीं करता है। तो यही इसका रीजन है। और एक हम लोग का क्वेश्चन हम लोग गलत हो रहा था, वो हम लोग चलिए बोले देखते हैं। तो ये हम लोग का पूछा था कि सबसे जो उदासीन है वो कौन सा होगा। तो 7 आप सभी को पता है। उसको परवल क्षारी यानी कि सबसे ज़्यादा क्षारी कौन सा होगा, तो गारो होगा। तो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद पूछा कि परवल अम्ल है, तो परवल अम्ल हम लोग का हो जाएगा 1। उसके बाद जो हम लोग का है ऑप्शन डी नंबर, जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है, यानी कि दुर्बल अम्ल यानी कि अम्ल जो है किसमें कम है, दुर्बल अम्ल यानी कि दुर्बल अम्ल मतलब क्षार का बात कर रहा है वो। तो क्षारीय कौन सा होगा, तो दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल, ओ अम्ल सॉरी इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दुर्बल अम्ल अम्ल ही होना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा कि दुर्बल होना चाहिए। तो अम्ल जो होता है वो 7 से कम जो pH मान होता है उसका, तो 4 जो है वो दुर्बल अम्ल है। उसका दुर्बल क्षारीय हो तो 9 होगा, क्योंकि 11 सबसे प्रबल है तो दुर्बल होगा। सॉरी इसमें हम मिस्टेक कर रहे थे, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ये होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, और हमको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था, इसलिए अगर अगला भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगला हम वीडियो लाते रहते हैं। इसका कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।